नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 15 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो फोर्थ फेज़ का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप सभी को क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट करके व्हाट्सअप करके मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ पर हुआ था, यानी इसका पहला संस्करण जो है वह कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था। 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। अगर दूसरा संस्करण पूछेगा तो दूसरा संस्करण जो है वो पुणे में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो नैरोबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुआ था। और दोस्तों UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्रामी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि गगन का फुल फॉर्म क्या है। जस्ट तो गगन का फुल फॉर्म बताना था। तो GPS एडेड जियो अरेंजमेंट नेविगेशन इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम की जो शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2016 में हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो गांधी का शांति पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1995 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गांधी का शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि गति किस में मापी जाती है। तो जो दोस्तों जो गति मापी जाती है हर्ट्ज में मापी जाती है, जिसका प्रतीक है H और Z। ठीक है, तो हर्ट्ज में नापी जाती है गति की। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 150वीं जयंती मनाई गई थी गांधी जी की। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों इनका नाम है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो है 1977 से 2000 तक था, जो कि सबसे ज़्यादा बार रहने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये शायद रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे कि गांधीनगर का संबंध अगर गुजरात से है तो शिलांग का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों शिलांग का जो संबंध है वो मेघालय से हो जाएगा, क्योंकि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और शिलांग जो है वो मेघालय की राजधानी है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रवाल भित्ति से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या है ये पता नहीं चल पाया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 31.16% जो कि जनता भारत के शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लूनी, गोदावरी, कृष्णा नदी और सतलज नदी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र नदी लूनी नदी जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि रत्नावली किसकी रचना है। तो दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है और ये हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा
जोड़ता है या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों उसका हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ऊँटा धुरा या अंटाधुरा इस दर्रे को कहते हैं, जो कि तिब्बत से उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का स्रोत है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2016 में भारत और बांग्लादेश का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जुलाई 2016 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये 1857 था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 163 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मई ये 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है, तो एडुसैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NRHM का फुल फॉर्म बताना है, तो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है। तो 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुभारंभ किसने किया था इसका, तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि भगवान की कौन सी पेंटिंग कॉटन और सिल्क से बनी होती है। तो दोस्तों ये थांगका पेंटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो दोस्तों ये पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।